फेसबुक से प्यार। आप लोगों को पता है कि प्यार किसी भी उम्र में और किसी से भी हो सकता है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। शादी के बाद प्यार की अधूरी प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाती है। प्यार मोहब्बत में कहीं ना कोई बात याद ज़रूर आ जाती है। आज मैं आपके लिए एक दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में प्रेम है, दर्द है, तो कहीं बहुत सारी खुशियाँ भी छुपी हैं। तो चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं प्रेम भरी इस स्टोरी को। यह वही लड़की है जिससे मैंने शादी से पहले प्यार करता था। यह कहानी है नवंबर की। मैं अपने घर में बैठकर मोबाइल में फेसबुक चला रहा था। अचानक से नीचे मुझे मोहिनी के नाम से एक लड़की की प्रोफाइल दिखी और मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर रात में जब मैंने दोबारा फेसबुक खोला तो मुझे देखा कि वो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो उस टाइम ऑनलाइन थी। तो मैंने उसे हाय लिख भेजा। मुझे लगा कि रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि फेसबुक पे बहुत कम ही लड़कियां लड़कों को रिप्लाई करती हैं। लेकिन वो रिप्लाई की, फिर धीरे धीरे मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगी और उस रात हम लोग 3 बजे तक बात करते रहे। फिर उसने बताया कि उसकी शादी झारखंड में हुई है और उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है। इतना कहकर वो सोने चली गई। तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर बाएं बोलकर सोने चला गया। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं तो बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। कब सुबह होगी, कब बात होगी फिर से, क्योंकि जाते जाते वो ये बोल गई थी कि कल सुबह बात करते हैं। इस बीच मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि कहीं वह और किसी को पसंद न करती हो। आखिर उसके हस्बैंड ने उसे क्यों छोड़ा। मुझे यह सब तो नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। हम लोग सिर्फ एक दोस्त थे। लेकिन फिर भी सब अपने आप हो रहा था। फिर अचानक से दिमाग में आया, क्यों ना उसका प्रोफाइल चेक किया जाए। फिर मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि उसका कोई और है। मैं उसका प्रोफाइल देखते देखते ही कब सो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर मेरी नींद खुली तो दिन के 2 बजे, और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फेसबुक खुला ही है और उसका 6 से 7 मैसेज था, गुस्से वाली इमोजी के साथ। उसे देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गुस्सा क्यों हो गई, तो आपको बता देता हूँ। फ़ोन में फेसबुक चलाते ही होंगे, उन्हें पता होगा कि जब हम फेसबुक लॉग आउट नहीं करते तो वो ऑनलाइन ही दिखाता है। तो उसे भी लगा कि मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो वह गुस्सा होकर बाय बोलकर चली गई थी। फिर वो रात में ऑनलाइन आई। मैं दिन से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर रात में जब वो ऑनलाइन आई तो मेरे मैसेज को देखकर कोई रिप्लाई नहीं की। फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने ही उसे सामने से फिर से हाय लिख कर भेजा। तो वो रिप्लाई की और फिर मैं उसे सॉरी बोला तो वो जाकर अच्छे से बात करने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उससे धीरे धीरे फिर से प्यार करने लगा हूँ और मैंने अपने दिल की बात उसे बोल दी, बिना ये सोचे कि पता नहीं वह क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो मुझे ना तो नहीं बोलेगी, भले ही थोड़ा इंतज़ार करवाएगी। लेकिन जब मैंने उसे दिल की बात बोला तो वह बहुत खुश हुई और मुझसे बोली कि वो कब से ये सुनने के लिए बेचैन थी और मैं ही बुद्धू था जो उसके दिल की बात को समझ नहीं पाया बताने के लिए। तो वो भी अपने दिल की बात बता सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं उसकी सच्चाई जानकर उसे छोड़ तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसे ज़िंदगी में
मैं फिर से मिलूँगा उसे यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी बार फिर से प्यार हुआ था। अब आप शायद सोच रहे होंगे ऐसी क्या सच्चाई थी जो मैं जानकर उसे छोड़ देता। वैसे सच बताऊं तो जब मैं वो जाना तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। वैसे सच ये था कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और डॉक्टर ने उसे बोला कि अब आपका बच्चा होना मुश्किल है। तो उसे लगा कि मैं ये सब सुनकर उसे छोड़ दूंगा जैसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा मुझे और प्यार हो गया। बच्चे ना होना और उसे छोड़ देना ये सही नहीं है। अगर यही कमी पुरुष में होती तब क्या औरत अपने पति को छोड़ देती? बस यही कारण था कि वो सामने से मुझे दिल की बात को बोल ही नहीं पा रही थी। जब मैं उसे अपने दिल का बात बताई तो वो मुझे ये सब बताकर रोने लगी और उसे रोते देखकर बस मेरे दिल में एक ही बात बोल रहा था, काश मैं उसे सीने से लगाकर यह कह पाता कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। फिर मैं उसे काफ़ी समझाया और फिर उसे चुप कराया और फिर वो मुझे आई लव यू बोलकर फ़ोन पर किस करने लगी और फिर मैं सब अच्छा चल रहा था। आज मैं उससे फिर से मिलने वाला था। 14 फरवरी को वो सुबह कॉल करती है, मुझे आपसे मिलना है, मम्मी पापा नानी के यहाँ जा रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आज हम फिर से मिलने वाले थे। मिलने के लिए तो हम पहले भी मिल सकते थे, पर उसकी समस्या की वजह से हम पहले मिलने का मौका ही नहीं मिला। आज हमें भगवान ने फिर से मौका दिया कि मैं उससे अच्छे से मिल सकूं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सकें। अब यहाँ से मेरे अंदर का डर का सामना शुरू हुआ, क्योंकि मैं उससे मिलने तो जा रहा हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो उसकी बदनामी होगी, वो भी बिना घर वालों को बताए। खैर मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं दोबारा घर भी लौट पाऊँगा या नहीं। लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे मुझसे इतना प्यार हो गया था कि अब मेरे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। खैर उसके हिम्मत और मेरे प्यार ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैं उसके घर उससे मिलने चला ही गया। अभी जो उसके चेहरे पे खुशी थी, आज तक मैंने वो खुशी कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे पूरा जहां मिल गया हो। वो मुझे देखते ही आकर मेरे गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन आज ये खुशी के आंसू थे और वो मुझे ठीक 5 मिनट तक गले लगी रही और फिर वो मुझे सोफे पे बिठाकर और सामने खड़ी होकर रोते रोते मेरे माथे को प्यार से चूमने लगी, मानो हम वर्षों बाद मिले हों। उसका प्यार देखकर सच में उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती है। फिर उसने अपने प्यारे हाथों से मुझे खाना खिलाया। वह इतने प्यार से मुझे खाना खिला रही थी कि मानो जैसे एक बच्चे को खाना खिलाया जाता है। उसका प्यार देखकर ऐसे लग रहा था कि वो मेरी बीवी हो और मैं उसका पति। शायद कोई बीवी भी अपने पति को इतना प्यार नहीं करती होगी जितना वो उस पल मुझे कर रही थी। फिर हम दोनों सुबह 4 बजे तक साथ में सोए और उस 4 घंटे के पल में वो 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ी। बस मुझे हक करके किस कर रही थी। बस दोनों का दिल ये कह रहा था, काश
ये पल यहीं रुक जाए या फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला जाऊं। जैसे ही 4 बजे मैं बोला शायद अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और इधर तब तक बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। फिर मैं किसी तरह उसे समझाया। वो बस रोए जा रही थी और मुझे डर ये लग रहा था अगर अब बाहर किसी ने देख लिया तो। जैसे ही मैं गेट से निकला, सामने रोड पे 2 रिक्शा वाले खड़े होकर बात कर रहे थे। उसे देखकर बस थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन सोच लिया था जो होगा देख लेंगे। फिर एक रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि क्या स्टेशन चलोगे? तब वह बोला हाँ चलूँगा और मैं स्टेशन आ गया। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। मेरे आने के बाद उसे मेरे से और भी प्यार होता जा रहा था, क्योंकि वो हर दिन उसी कमरे में उसी बेड पे सोती जहाँ हम दोनों साथ में सोए थे। इसके बाद लगभग 10-11 महीने तक हम साथ रहे और फिर कई बार होटल में मिले भी। और वो मुझे अपने याद में मुझे एक कांच का बना हुआ ताजमहल गिफ्ट की थी, जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की किस करते हुए बने थे। वह गिफ्ट का कांच का था और मैंने उसे बहुत ही संभाल कर अपने पास रखा। मैं उससे रोज़ देखता था। उसे देखकर ऐसे लगता था कि जैसे आज भी वह मेरे साथ है, क्योंकि उसकी बस यही आखिरी निशानी बची है। इसी बीच में मैं अपने घर आ गया और उधर उसके ससुराल वाले उसको लेने के लिए आ गए और उसने मुझे कभी बताया नहीं। फिर अचानक से उसका कॉल आना बंद हो गया। वो मुझे इतना बोली थी कि तुम फ़ोन मत करना, जब भी अगर मौका मिला तो कभी कभी कॉल कर लूँगी। इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। उसका कॉल नहीं आया तो मुझे लगा हो सकता है टाइम नहीं मिला होगा। फिर जब 1 हफ्ते तक उसका कॉल नहीं आया तो मेरा दिल कहने लगा कि शायद कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर उसकी एक छोटी बहन थी जो मुझे जीजू जीजू बुलाती थी। इसकी बहन मुझे शादी के पहले से भी जानती थी। उसकी बहन को पता था कि मैं मोहिनी से मिलने उसके घर भी गया था। एक दिन किसी अनजान नंबर से कॉल आया तो मैंने इग्नोर कर दिया और बाइक स्टार्ट करके बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। लेकिन जब बार बार कॉल आया तो मैंने बाइक रोककर कॉल उठाया तो उधर से वो आवाज़ सुनाई दी, जीजू। तो मैं काफ़ी खुश हो गया और उससे पूछा कि दीदी कैसी हैं, तुम्हारी बात करवाओ उससे। तो वो बस रोने लगी और कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर बोली आप फेसबुक चेक कर लो। उस वक्त मेरा दिमाग दिल सब काम करना बंद कर दिया था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने फ़ोन को लॉक तक नहीं खोल पा रहा था। लेकिन किसी तरह लॉक खोलकर जब उसकी फ़ोटो देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बिना कुछ सोचे मेरे आँखों से आंसू के समंदर बहने लगे और वो आंसू आज तक बंद नहीं हुए। आज भी जब उसकी याद आती है तो ये ज़रूर बहते हैं। खैर, उस कॉल के बाद और उसके जाने के बाद अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं अब सबसे दूर वहाँ रहकर नौकरी कर पाऊँ। उस घटना से मैं अंदर से इतने सदमे में चला गया कि मेरा किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहिनी के साथ क्या हुआ था। मोहिनी के ससुराल वाले मोहिनी को अपने घर ले जाते हैं। मोहिनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ससुराल वाले ले जाने के बाद मोहिनी के ससुराल वाले उससे बार बार पूछते हैं कि
यह बच्चा किसका है? लेकिन मोहिनी बार बार अपने पति का ही नाम लेती थी। फिर मोहिनी के ससुराल वाले मोहिनी को फांसी लगाकर मार डालते हैं। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं तो अब मोहिनी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने जो किया वह गलत था कि सही था। आखिर मोहिनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं? तो मोहिनी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसके जाने के बाद उसकी बहन ने मुझे उसकी डायरी दी, जिसे पढ़कर मैं कभी कभी उन लम्हों को फिर से जीता हूँ। उस डायरी के कुछ पन्नों को देखकर ही आज मैं जी रहा हूँ, जिसमें बस मेरे लिए उसका प्यार और पागलपन ही दिखता है। जब कभी हमारी लड़ाई होती थी और हम एक दूसरे को छोड़ने की बातें करते थे, हमेशा मुझे बोलती थी, छोड़कर चले जाओगे। आज खुद छोड़कर चली गई। बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनका प्यार उसके साथ है। उनके जाने का गम क्या होता है, कभी उनसे पूछो, जो अपने प्यार को अब चाह कर भी दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए दोस्तों, जिससे भी प्यार करते हो उसकी इज्जत करो और उस पे भरोसा करो। कभी दिल मत तोड़ो उनका, क्योंकि अगर एक बार चली गई ना तो शायद फिर वैसी प्यार करने वाली ना मिले। उसके 1 साल बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक दूसरी लड़की देखकर कर दी, लेकिन मुझे मोहिनी ने जितना चाहा था, आज तक मेरी पत्नी ने मुझे नहीं चाहा। आज भी मुझे वो रात याद है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।